हाँ राजनंदन यादव पहली बार रही राजनंदन यादव गेल होते हैं ना, पहली बार रही। एक नंबर एक नंबर। आराम से आराम से आराम से पछिल को गाड़ी गिरा है यहाँ। पछिलकों के बैलेंस गड़बड़ा देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई सो बैठा आराम से फोटो खिंचा। अकेले में नहीं होते फोटो। बैठा होना चाहिए। वे तो कल को हुआ तार ओकरा में चढ़ा दी छी। निकाल लो बाबू, कौन भाई? ये है बालम खीरा। बालम खीरा में मेरे से मिलवाओ। बालम खीरा में पालमपुर से आए हम लोग। बालम खीरा गर्मी आती चल ना पूछिए तो पूछिए ना। कितना? 30 का? 30 का? भाई यहाँ का मौसम तो कहना ही मत, इतना ही शानदार मौसम देख सकते हैं। ये बालम खीरा बादल लगा हुआ है। यहाँ पर मकई बेचने वाला सब दुकानदार सब है। देखिए दोस्तों, यहाँ बारिश हो गया, हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। अब क्या करें, यहाँ से दिक्कत है। बरसाती लगा लिए हैं सर्वेश जी, देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बारिश। यहाँ आना तो भाई लेके ही आना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ। कभी भी बारिश हो सकती है। चलिए हाँ, देख लीजिए। बरसाती लाना बहुत बरसात छूटेगा तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ठीक है। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं एक झरना के पास। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये दृश्य, देख लीजिए। एकदम ऊपर से पानी आ रहा है नीचे, और इधर देखिए गाड़ी सब पास हो रहा है रोड पे। इसे जा रहा है गाड़ी से, देख सकते हैं। है ना दोस्तों, हम यहाँ पर रुके हैं एंजॉय के लिए, एंजॉय करने के लिए। देख लीजिए, मैं हम लोग का दोस्त एंजॉय कर रहा है वहाँ से, देख रहे हैं। चलते हैं फाइनली दोस्त वहाँ पर झरना के पास, देखते हैं क्या है। देखिए दतमन तो रहा कुछ है तो पल्ला करिए क्या मेरा काम देतो ऐसे धो दे भी पर। हाँ
ठंडा में लगा होता है ठंडा ठंडा तो मतलब ये सटल हो सब गाँव में गरबा है सब मिल जाता रास्ते में कहली में जब यार घूरने में आते खाली ऊपर कहीं भी बैस जाए ना कतो बैस गए सर लेकिन सर कहीं भी बैस नहीं मतलब जमीन में खरीद रहा 30 किलोमीटर है संदेश से साढ़े बारह ये रहा तो हिले पानी ये सब बच जाए नहाबे होटल में कौन होटल में नहाबे
खाना नहीं मिली ना तो हल्का फल्का नाश्ता करो। यहाँ जाए के है या मोटरसाइकिल जाए है लेकिन जगह पर अपना सब सही नहीं लग रही है। गाड़ी लगाबो चाहे किसी होती ही जगह पर लगा दे रही है, रोड पर लगा दे रही है। नहीं सब चीज तोरी बहनी बैठ के आई काट रहा कचरा वाला डब्बा के डस्टबिन बनना है। हेलो, तो दोस्तों देख सकते हैं एक मेरा सोहन जो मित्र है वो आया हुआ है हमारे साथ हेलेसी इस बार 2022 में। तो हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं। ऐसा ड्राइव है कि यहाँ पर बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो हम लोग सोचें कि थोड़ा कुछ यहाँ पर समय गुजारें और यहाँ का कुछ वादी दिखाएं, दृश्य। नेपाल जो है सो कहाँ पर बसा हुआ है और कैसा पहाड़ है, क्या है, वो सब दिखाने के लिए। ठीक है, तो सोहन जी आप देख सकते हैं, आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको आप तो पहली बार आए हैं नेपाल? ठीक है, पहली बार आए हैं। आप तो पहली बार आए हैं नेपाल? पहली बार आए हैं नेपाल, लेकिन ये नज़ारा कभी नहीं देखे थे। इतना बेहतरीन, इतना अच्छा, एकदम सुहावना मौसम है यहाँ का। वातावरण बहुत चीज़ें बहुत करीब से देखने का बादल, हवा, नज़ारा बहुत शानदार, अच्छा जगह है। आए हाली यात्रा पे आए, बहुत ही अच्छा लगा लोग तो सोहन जी ये कहिए कि यहाँ पर आप एक बार नेपाल घूमने के लिए आइए तो हेलेसी ज़रूर आएँ। और हेलेसी आकर के देख सकते हैं इस पहाड़ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन। बहुत आकर के मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं भी बहुत आनंद ले रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बिहार वासियों और अपने देश इंडिया देशवासियों से कि नेपाल में एक बार ज़रूर आकर ऐसा दृश्य, मनमोहक दृश्य सब देखे। पहाड़ ही पहाड़ है, देखिए यहाँ पर। यहाँ का कल्चर ही बहुत बेहतरीन है और हमें बहुत अच्छा लगा है। होटल से में भी खाना, यहाँ का मौसम भी, वातावरण नहीं सोहन स्वच्छ है, कितना अच्छा लगा। बीमार भी आ जाए तो ठीक होने की संभावना है यहाँ। हम लोग चाहते हैं ये कि आप लोग आकर के यहाँ पर जितना भी है अपना रोग यहाँ पर अपना हरण कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत ही सुनहरा समय भी है बोलबम का। तो हम लोग सोचें कि चलिए बोलबम में चले। यहाँ पर इंडिया का बहुत सारा यात्री बिहार से हो, पूरे बिहार से, यूपी से आते हैं लोग देखने के लिए इस दृश्य को। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा दृश्य हम अपने व्यूअर को दिखाएं कि यहाँ पर आकर इस बेहतरीन प्राकृतिक जो देन है नेपाल का, उसमें आकर एक बार खोए देखें। बहुत ही अच्छा बेहतरीन है, सारे कुछ का व्यवस्था है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह पर पानी बोतल और खाना मिलेगा, खाना पीने का सारी कुछ व्यवस्था है। रहने का भी होटल है, वहाँ पर बुकिंग करा लीजिए और आइए। अभी तो हम लोग पहाड़ पर मज़ा ले रहे हैं और आप लोगों को भी कहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर एक बार हेलेसी आएँ। क्या सोहन जी? हाँ, निश्चित ज़रूर आएँ। और यहाँ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। एक नाइट को जो है 500 रुपये नेपाली जो लेता है यहाँ का होटल वाले, खाना भी देता साथ में, जैसा बजट देखने को मिलता है। तो भाई साहब बोलिए। अभी आप हेलेसी घूम लिए, काठमांडू तो घूमे लेंगे, इसके बाद पोखरा जाइए, पोखरा जाके सारंगपुर जाइए, है कि नहीं। पैराग्लाइडिंग करिए, 10 में पैराग्लाइडिंग के 400-500 रुपये लेता है। जंपिंग कीजिए, अच्छा, केवल लेक जाइए, बैगनाथ ताल जाइए, है कि नहीं। इसके बाद ऐसा ही एक महादेव का प्रोजेक्ट है पोखरा में, सारंगपुर से तकरीबन 8-10 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा, बहुत भयानक महादेव का प्रोजेक्ट है जो व्यू टावर से भी ऊपर है। अच्छा है, जाके इधर भी घूमिए। हम
तो हम लोग सोच कर रहे हैं इंडिया का आदमी, तो- आइए घूमिए, एंजॉय कीजिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जितने भी व्यूवर है एक बार जरूर आए यहाँ भाई। हाँ यहाँ पर आए, और यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं दूध कुंड जाने का, कैसा क्या है? हाँ, दूध कुंड भी जा सकते हैं। दूध कुंड जाइए, यहाँ से दूध कुंड जाइए, वहाँ पे एक और कुंड है। दूध कुंड जाने के लिए आपको यहीं से टेंट लेकर जाना पड़ेगा, सब कुछ है कि नहीं। हाँ। वहाँ पे ऐसा कुछ रेस्टोरेंट होटल आपको ऐसा मिलेगा नहीं, है कि नहीं। तो टेंट, खाने का सामान, पकाने का सब कुछ आपको इधर से ही लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा दूध कुंड में? हाँ, दूध कुंड। मुक्तिधाम जाने के लिए मुक्तिनाथ जाने के लिए तो आपको पोखरा होकर ही जाना पड़ेगा। पोखरा होकर के जाना पड़ेगा। हाँ, मुक्तिनाथ में सब कुछ है। तो लॉज वेज का व्यवस्था है। मुक्तिनाथ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुक्तिनाथ में सब कुछ, हाँ, मुक्तिनाथ में लॉज, बाइक से होटल, जा सकते हैं? हाँ, बाइक से भी जा सकते हैं आप। मुक्तिनाथ आप जा सकते हैं। अब पोखरा जाइए, पोखरा में रुकिए, लेक साइड जाइए, आप थोड़ा एंजॉय कीजिए, अच्छा, घूमिए उड़िए, इसके बाद आप मुक्तिनाथ जा सकते हैं आराम से। तो वहाँ पर जो है जो जाने के लिए पोखरा जाना ही होगा? या दूसरा रूट से भी जा सकते हैं, लेकिन पोखरा होकर ही आपको जाना पड़ेगा। पोखरा से मुक्तिनाथ जाइए आप। अच्छा है, रूट भी अच्छा है, आप इजीली जा सकते हैं। थोड़ा कष्ट है लेकिन ठीक है। और इधर दूध कुंड जो कहता है यहाँ पर, दूध कुंड दूसरा है, इस रूट से नहीं है। पोखरा जाके भी जा सकते हैं, इधर से एक फुरकुट से भी आपका रास्ता है आपको, लेकिन आपको हर एक सामान लेकर जाना पड़ेगा दूध कुंड के लिए। दूध कुंड के लिए जैसे आप टेंट लेकर जाना पड़ेगा, खुद का जो टेंट होता है, 3-4 आदमी आप मैनेज करके रह सकते हो। टेंट, खाना बनाने के सामान लेकर जाइए। आपको यहाँ पे खाना मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको लॉज होटल वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा है, अपना पूरे फुल व्यवस्था लेकर के चलना होगा। यस, ठीक है। आपका दिन मंगल में शुभ में है, सब आपको भी ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चैनल का नाम क्या है? हाँ जी, तो इधर सुनिए, अब सोच रहे हैं कि यहाँ से हम लोग हैलेसी मंदिर पर के बहुत ही करीब है, लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर है ना सर? हाँ, यहाँ से वही 4-5 किलोमीटर अब यहाँ से हम लोग करीब ही आ चुके हैं। हाँ जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं उस जगह का नाम है हलेसी गद्दी प्रवेश द्वार। हाँ, यहाँ पर है ये। देखिए नया ऑफिस ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब निकलते हैं और महादेव स्थान में वहाँ पर जा करके वहाँ का भी कुछ जो है वीडियो वहाँ का लेंगे, मंदिर वगैरह का सीन, कहाँ क्या है घूमने वाला जगह, वहाँ पर ले करके वीडियो और हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, इससे अगला वीडियो में। ठीक है, यहाँ से हम लोग चलते हैं। देखिए हमारे भाई लोग तैयार हैं यहाँ पर जाने के लिए, पूरे तैयार है, और हम लोग अब सोच रहे हैं यहाँ से निकले। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो चलते हैं अब।